नमस्कार, कैसे हो? जो भी साथी जुड़े हैं एक बार वॉइस का बता दीजिए। वॉइस ठीक ठाक आ रही है क्या? इमरान भाई नमस्कार, शानदार, गुड इवनिंग। रोहितास मान जी नमस्कार। वॉइस आ रही है तो एक बार आप में से साथी बता दीजिए। नमस्कार नमस्कार जी। थैंक यू सुरेंद्र जी। जो भी साथी जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए। मनोज जांगिड़ जी, मुझे बस आपके संघर्ष को देखकर मजा आ रहा है। चलो खैर मनोज जी, इस तनहा जिंदगी के अंदर किसी का कोई जिंदगी एंजॉयमेंट करने में किसी को आपको यदि हमारे माध्यम से मजा आ रहा है तो मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए जिंदगी को। अर्जुन जी गुजर सर बताया नहीं, लाइव आ गए अर्जुन जी। खैर कुछ यथास्थिति ऐसी बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई जी नमस्कार, अर्जुन जी नमस्कार, जगमोहन जी जय हो। जो भी साथी जुड़े हैं अब शेयर करने के लिए आपको शायद बोलने की जरूरत नहीं है, सभी शेयर कर दीजिए और ईमानदारी से करें। कम से कम ईमानदारी से ये फर्ज तो निभा लें आप, क्योंकि टीचर्स के लिए 7 जुलाई को 6 महीने हो जाएंगे लगातार निरंतर केवल उसी काम में लगे हुए। 7 फरवरी को अनशन स्टार्ट किया था और 7 जुलाई आने वाली है। 6 महीने हो जाएंगे 7 जुलाई को। बहुत साथी मिले, वो कहते हैं ना अकेला चला था, साथी जुड़ते गए, कारवा बनता गया। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी, पवन जी गुड इवनिंग, राजेंद्र जी राम राम साहब, मनोज जी नमस्कार। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो शेयर कर दीजिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक पे भी हजारों साथियों के ग्रुप्स हैं। फेसबुक पे अवश्य शेयर करें। जिन साथियों जो फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन साथियों से भी रख दो। उन साथियों से मेरा अनुरोध है कि फेसबुक के जो सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे शेयर करें। टेलीग्राम है। आज खुश लग रहे हो सर जी आप। पीके जी क्या कहना क्या बताएं आपको, इन आंखों में कितना समुद्र ले बैठे हैं। सेकंड ग्रेड वाले आज जाम छलका रहे हैं, अब उनको थर्ड ग्रेड की जरूरत नहीं है। रोनित जी मेरे भाई, द्वेष था मत पालो। हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं। हम नहीं, हम एक दूसरे के साथ हैं। थर्ड ग्रेड अध्यापक राम राम। SM यादव जी नमस्कार, संगीता जी। एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए। अर्जुन जी थर्ड ग्रेड ट्रांसफर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राम प्रकाश जी सैनी नमस्कार। DK नमस्कार। जगमोहन जी अभी दिल्ली दूर है। बिल्कुल सही बात है। जगमोहन जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। समझना जिनको है समझ गए कि दिल्ली अभी दूर है। और ये जो सोशल मीडिया पे ट्वीट हो रहे हैं ना, उनको मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये ट्वीट कैसे तो होते हैं, कैसे कराए जाते हैं। चिंता मुक्त रहो मेरे थर्ड ग्रेड के साथियों, शिक्षकों। अभी आपको बहुत ही शानदार जानकारी देंगे जो इन दो दिन से। कल फर्स्ट इंडिया 11:20 लगभग, और अभी शाम को जी न्यूज पे जो तबादलों के लिए जो ट्वीट हुआ है उसकी यह स्थिति भी बताएंगे। एक जगह विधायकों का नाम है, एक जगह पूर्व विधायकों का नाम है।
और सौभाग्य है कि विधायकों से भी हमने मुलाकात की और पूर्व विधायकों से हमने मुलाकात की, और परिणाम ज्यादा सुखद नहीं है। मेरे खुश चेहरे से खुशी से आप ये अंदाजा मत लगाओ कि परिणाम सुखद हैं। परिणाम बिल्कुल भी सुखद नहीं है। जो साथी सामान पैक करने में लग गए कि अब तो बस जुलाई में लिस्ट आ जाएंगी, सामान पैक कर लो, उनको मैं कहना चाहूंगा धैर्य रखो। अभी तो हाल फिलहाल तो आप जो साथी जुड़े हैं लाइव शेयर कर दीजिए। अपने 8-10 या 8-15 पे स्टार्ट करेंगे। टीएसपी नॉन टीएसपी रोशन लाल जी नमस्कार। जानकारियां पूरी की पूरी तथ्यात्मक रूप से आपके साथ साझा कर रहा हूं। आज लगभग एक सप्ताह मुझे राजधानी जयपुर में हो गया। लगभग मंगलवार को मैं बीकानेर से जयपुर आ गया था। निदेशालय स्तर पर भी प्रयास करके आया हूं, वहां से भी न्यूज लेके आया हूं। आज भी निदेशालय से बात हुई है। हर प्रकार से बिना तथ्यात्मक बात किए आप मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। सुबह से दिल बड़ा व्यतीत भी है, दुखी भी है। अब मैं आपके सामने कोई, तब तो आप मानो कि दुखी हूं मैं कि जैसे ही रात को सेकंड ग्रेड की न्यूज आई कि ट्रांसफर हो सकते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेकंड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड के साड़ी बड़े विचलित हो गए और सेकंड ग्रेड के साथ ही फूले नहीं समारे। ये क्या कौन सी है? तो बिल्कुल टीचर्स की तो शोभा दे नहीं रही कि टीचर्स का तो दूसरा नाम ही धैर्य है। विकट परिस्थितियों में धैर्य के आपने तो कुछ ही समय में धैर्य खो दिया। सेकंड ग्रेड के साथ ही सोचने लग गए कि तुम ट्रांसफर होने वाला है तो हमें थर्ड ग्रेड की क्या जरूरत है। थर्ड ग्रेड के सोचने लग गए कि अब सेकंड ग्रेड ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये हमारा साथ नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। मतलब इतना ज्यादा मेरे समझ से बाहर है। व्यक्तिगत में मेरी बात करूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। खैर, जो साथी जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज 200 से ऊपर साथी हम जोड़ने में कामयाब रहेंगे। अभी 120 साथी जुड़े हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। बिल्कुल सूरज जी खान, इस खुशी का दूसरा कारण है, वो भी बताएंगे। नमस्कार नमस्कार। हाँ, अब मैं रोनित जी आपको जवाब दूंगा। आपको थर्ड ग्रेड की इतना चिंता है तो एक घोषणा करो, अगर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं तो हम सेकंड ग्रेड वाले भी ट्रांसफर नहीं करवाएंगे। क्या हिम्मत है? वरना हमें किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब रोनित जी मैं आपको जवाब दूं अनऑफिशियसली, ये ऑफिशियली बात अपन थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। रोनित जी मेरे भाई, पहली बात तो हरपाल दादरवाल की कलम में इतना दम होता कि कब तबादले करने हैं, किसके तबादले करने हैं, तो सबसे पहले थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर करता। और दूसरी बात, यदि मेरी घोषणा करने से, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से यदि मेरी घोषणा करने से सेकंड ग्रेड के यदि ट्रांसफर होने वाले हैं थर्ड ग्रेड के नहीं होकर, तो मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूं कि हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि तबादला करो तो दोनों ग्रेडों का साथ करो। और बताइए, हम सरकार से मांग करते हैं कि ट्रांसफर करो तो दोनों ग्रेडों करो, नहीं किसी का मत करो। ये मैं कहता हूं। मेरे साथी नाराज हो सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक जो जुड़े हुए हैं। कहने से नहीं होता ना रोनित जी, कहने से सब कुछ हो जाए तो इतने साल लगते ही नहीं। मुझे 6 महीने हो गए लगातार, 6 जुलाई में 6 महीने हो जाएंगे। 7 जुलाई को मैं इसी काम में लग रहा हूं। आप सभी नौकरी कर रहे हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप कुछ माफ सीधी, आप 149 साथी जुड़े हैं। आपको मैंने कई बार 2-3 बार बोल दिया शेयर करो। आप में से लगभग केवल 49 लोगों ने शेयर किया हुआ। मेरे पास सारी रिपोर्ट आ जाती है आपके पेज के माध्यम से, लगभग रिपोर्ट आ जाती है कि इन साथियों ने शेयर किया है। आपसे जब आपसे एक शेयर करने वाला काम नहीं हो सकता और आप कमेंट्स करने के लिए आ जाते हो। मैं सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे देखता रहता हूं। अब उसके भी कई कारण है। कईयों की दुकानदारी बंद हो रही है, कईयों का क्या है, कईयों क्या है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपसे द्वेषता ना पालें। मेरे कहने से ट्रांसफर थर्ड ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के हो तो साथ क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं, जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं।
यह हकीकत है, जब आप सोशल मीडिया पर बैठकर एक ट्वीट नहीं कर पाते, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें सोशल मीडिया का नाम लिख रखा है, मैं पहले उस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उस ग्रुप के अंदर नाम सोशल मीडिया लिख रखा है, और जब कोई ट्वीट करते हैं, कोई आते हैं तो कोई ट्वीट नहीं करता, कोई ट्वीट तक नहीं करता। ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को बांटने की साजिश है, फूट डालो राज करो। कई तथाकथित शिक्षक संघों की दुकानदारियां बंद हो रही हैं, उनके संगठन का अस्तित्व खतरे में है, वो दिमाग लगा रहे हैं, 2-4 लगे रहते फेसबुक पे। मैं नाम ले लूं, थर्ड ग्रेड के टीचर्स की स्थिति यह है कि 1-2 नाम हैं, उनमें से एक तो मेरा भाई रोनित जी हैं जो भी अपने सुन रहे हैं, ये लगातार प्रयासरत हैं सोशल मीडिया पे। एक हमारे चौधरी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने संगठन बना रखा है, अजीत जी हैं। 1-2 साथी और हैं जो केवल थर्ड ग्रेड की बात करते हैं, और मैं ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहा कि थर्ड ग्रेड की मांग को यदि जिंदा रख रखा है तो उन 2-3 साथियों ने रख रखा है। कमल खत्री जी भी जुड़े हैं, नमस्कार कमल जी, आपका बहुत बहुत सहयोग रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मूलतः संघ के पदाधिकारी हैं, उस संघ का तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता आजकल। चलो साथियों, खैर कोई नहीं, सर आप खुश हैं, अच्छा लगा। बाकी दो टोंकल पर भरोसा करना ठीक नहीं, उनके अनुसार जून में हो जाते ट्रांसफर। मैं फिर कह रहा हूं कि जुलाई के अंदर आज, हाँ मुझे एक और बड़ा अफसोस हो रहा है, तथाकथित शिक्षक संघों के कई पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री जी को अग्रिम धन्यवाद ही दे दिया। धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी, आपने संवेदनशील निर्णय लिया, आपने ये किया, आपने वो किया। अरे मूर्खों, उन ट्वीटों को उठा के देखो, सीएमओ से, शिक्षा विभाग से, निदेशक जी से, महोदय से, शिक्षा मंत्री जी से कोई पुख्ता न्यूज है क्या? आपने ऐसे धन्यवाद देना स्टार्ट कर दिया, मतलब वाह भाई, लूटने में कमी नहीं रहनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप शिक्षक हो और आप शिक्षक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लेटर हेड छपा रखी है आपने, और कॉपी पेस्ट करना आप जानते हो। तो जैसे किसी एक मीडिया चैनल ने लिखा, तुरंत वहां से कॉपी पेस्ट करके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कारण ट्रांसफर नहीं हो रही। आपकी जो कॉपी पेस्ट की पॉलिसी है, धरातल पे काम करना नहीं चाहते, और उसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम साथी हैं। लगभग 200 साथी होने वाले हैं, 15 एक साथी जुड़ रहे हैं, और एक बार सभी साथी शेयर करेंगे तो जुड़ जाएंगे, 200 तक स्टार्ट करेंगे। तो हकीकत यह है, अब कौन सी बात पे विश्वास करेंगे? हमारे पास में कई बातें हैं। कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री का आगे कि 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 2 महीने का भी 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अभी मुख्यमंत्री साहब निर्णय लेंगे, कोरोना है, ये न्यूज भी न्यूज में आई थी ना, ये न्यूज भी न्यूज में आई थी ना। तो या तो न्यूज वाले उस समय गलत बोल रहे थे या भी गलत बोल रहे हैं। अरे न्यूज वालों के पास में यथास्थिति सूत्रों के हवाले से खबर आती है। धन्यवाद, 200 साथी जुड़े। तो आप समझदार हैं, सोचे। ठीक है, नमस्कार, शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके चाहने वाले स्वस्थ होंगे। साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों और तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के इंतजार कर रहे लाखों शिक्षक साथियों और उनके परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं, भावनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि हर उस कार्मिक का ट्रांसफर हो जो वास्तव में ही ट्रांसफर चाहता है, चाहे वो टीएसपी हो, नॉन टीएसपी हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। मैं फर्स्ट ग्रेड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो गजेटेड अधिकारी बन गए तो उनको अपने दोनों इन ग्रेडों से कोई मतलब नहीं है ना, तो हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। अब स्थिति हम बात यही कर लेते हैं कि ये जो न्यूज आ रही है, इनका सोर्स क्या है।
साथियों, पिछले एक सप्ताह से मैं राजधानी जयपुर में हूं। मेरे अलावा महासंघ के महामंत्री जी महेश कुमार जी भी हमारे साथ जयपुर ही थे काफी दिनों से। संगठन मंत्री विमलेश जी टोंक पोस्टेड थे, तो वो भी स्कूल के बाद में जयपुर आ रहे थे। इनके अलावा समस्त पदाधिकारी इस प्रयास में थे कि हमें जो पिछले लाइव में कहा गया था कि राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात करनी है, मीडिया को साथ लेना है। आपने देखा कि जब शिक्षा मंत्री जी बीकानेर गए और उन्होंने जो तबादले का शब्द सुना, सस्पेंड कर दूंगा कि धमकी दी। बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के किसी भी शिक्षक संघ ने आज तक उस संदर्भ में महासंघ के अलावा लेटर हेड जारी नहीं किया, क्योंकि उनको डर है कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा तबादला कर देंगे, हमारे को सस्पेंड कर देंगे। तो हम उन शिक्षक संघों से, तथा कथित शिक्षक संघों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि तबादलों की बात करेंगे। दूसरी ओर मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जो भी साथी सुन रहे हैं और ये जो बाद में साथी सुनेंगे, यदि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ को तबादलों की इस पूरी रामखानी से हटा दिया जाए तो धरातल पर एक भी शिक्षक संघ या एक भी पदाधिकारी तबादलों के लिए कार्यरत नहीं है। हां, यह जरूर है, महासंघ की जब जब लेटर हेड जारी हुई है उसके पीछे पीछे कॉपी पेस्ट का खेल जरूर किया है, वो भी कुछ एक संगठनों ने। अब जो साथी कल शाम से जो फर्स्ट इंडिया की न्यूज आई है उसके बाद में बड़े विचलित हो रहे हैं, दो प्रकार के साथियों के हमारे सामने अभी महासंघ के लगातार आज सबसे ज्यादा व्यस्तता वाला दिन रहा महासंघ के हमारे पदाधिकारियों का, विशेषकर उपाध्यक्ष मोदी जी ने तो फोन उठाते उठाते आज, और मीडिया प्रभारी के पास में काफी फोन आए कि सेकंड ग्रेड वाले इस बात से खुश हैं कि अब ट्रांसफर हो जाएंगे, और थर्ड ग्रेड वाले इसलिए ना खुश हैं कि उनका नाम नहीं है। अरे मेरे साथियों, जो ये न्यूज आई है दोनों जी न्यूज में और फर्स्ट इंडिया में, उसका पहला कारण, इसका सोर्स आप पढ़े लिखे हो, आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, संभावनाएं। अब जब एक महीने पहले जो न्यूज आई थी 15-20 दिन पहले, उसमें शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था। न्यूज 18 पे तो एक न्यूज है, उसमें बाकायदा मेरा स्टेटमेंट भी है, शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट भी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा फिलहाल समय उचित नहीं है, 2 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। वो भी मीडिया चैनल्स ने बताया था ना। पहली बात, आपको इतना तो भरोसा होगा कि जब मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोई चीज ट्वीट हुई है और मैंने उनसे संपर्क नहीं किया हो। साथियों, मैंने रात को संपर्क कर लिया जिसने ट्वीट किया, जिन्होंने अब किया। अब कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियली होती हैं। मैंने उनसे पूछा, वे मोदी जी, तबादलों की संभावनाओं का जो आपने जिक्र किया है उसके पीछे के सूत्र क्या हैं? उन्होंने क्या कहा, वो आपके लिए निराशाजनक है। कि साहब, सूत्र तो वही है कि विधायकों से, पूर्व एमएलए से इनसे बात की कि तबादलों को लेकर शिक्षक आंदोलनरत हैं, आप क्या चाहते हैं। तो विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने स्वाभाविक रूप से यही कहा कि हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि तबादले किए जाएं, और उधर से क्या रेस्पॉन्स आता है कि जुलाई में करेंगे। उस दोनों चैनलों के ट्वीट का एक ही आधार है, क्या विधायकों और पूर्व विधायकों ने जो कहा जुलाई में करेंगे। अब विधायकों और पूर्व विधायकों को चैनल्स ने क्यों फोन किया है, या मीडिया वाले ने क्यों फोन किए? साथियों, पिछले 7 दिन से लगभग राजनीतिक रूप से जो स्थापित लोग हैं, 30 से ज्यादा से मैं मिल चुका हूं। कुछ की फोटोग्राफ्स या छायाचित्र बोल दें आपके सामने हैं, और कुछ हमारी मजबूरियां हैं कि हम साझा नहीं कर पाए।
सत्तासीन पार्टी के 2 दड़े, मैं बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूं, बिल्कुल। जो साथी नहीं जुड़े शेयर भी कर दें। जो सत्तासीन पार्टी के 2 दड़े, सचिन पायलट जी का खेमा, गहलोत जी का खेमा, ये हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रही है, खेमेबाजी का सबके सामने भी है। जब गहलोत साहब के खेमे के एमएलए से मिलते हैं, चाहे वो वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, क्या कहते हैं, बात तो वाजिब है, तबादले होने चाहिए, लक्ष्मणगढ़ के कर दिए तो सबके होने चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम खुले मंच पर आपका आवाज नहीं उठा सकते आपकी, हमें और भी काम करवाने हैं। ये तो कहा है, उन एमएलए की स्थिति है जो एमएलए सरकार का हिस्सा है गहलोत खेमे से। दूसरी बात करें पायलट साहब के खेमे से, उन एमएलए की स्थिति क्या है वो आपको पता है, मेरे को पता है कि वो सत्ता के अंदर हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए प्रमुख लड़ाई सत्ता की हिस्सेदारी है। तो जो ये आप बड़े दोनों में जो गुटबाजी हो गई, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसा वर्तमान समय में ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं है ट्रांसफर्स को लेके। पहली बात। दूसरे साथी बोल रहे हैं कि 2nd ग्रेड के इसलिए होने चाहिए कि तबादलों के लिए 2 बार आवेदन ले लिए। अरे मेरे साथियों, सोच के देखो कि आपने तबादलों के लिए फला फला 3 स्कूलें दी, डीपीसी से 3 स्कूल भर गई, तो कहां जाओगे ट्रांसफर करा के? वो एमएलए की डिजायर किस काम की आपकी? समझने की कोशिश करना कि मैंने मेरे एमएलए से डिजायर फला स्कूल ये करवा ली और फला स्कूल के अंदर डीपीसी से मास्टर आ गया, तो एमएलए की डिजायर तो मेरी निरर्थक हो गई ना। एमएलए की डिजायर तो निरर्थक हो गई ना। तो अब कहां ट्रांसफर कराओगे आप? तो मेरे साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला होगा तो क्या उस पुरानी प्रक्रिया से तबादला होगा? आपको जहां चाहेंगे वो फेंक देंगे बिना आपसे विकल्प लिए हुए, क्योंकि आपने जो पहले विकल्प दिए थे वो विकल्प तो पूरे हो गए। वहां तो डीपीसी हो गए अधिकांश 70% पदों पे। और जो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि वाजिब वाह मीडिया के पास भी ऑथेंटिक न्यूज रही, आपके पास न्यूज है। अरे साथियों, अर्जुन जी भाई, अरुण जी है, अरुण जी मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आती है वो सूत्रों के अनुसार आती है। आपके सबके पास में मंत्री साहब के पीए के नंबर हैं, नहीं है तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, आप पूछ लो उनसे कि ट्रांसफर कब कर रहे हो। जब मीडिया ने ही पिछले 2 महीने पहले ये छापा, एक महीने पहले छापा, 15 दिन पहले छापा कि ट्रांसफर कब होंगे, कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, कोरोना है, फलाना है, डीकला है। कभी ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं, जब वो 1:56 पे कुछ समय पहले न्यूज 18 पे जो इंटरव्यू था उसमें ये बात थी। मैं ये कह रहा हूं कि जो तबादलों का जो आज आंदोलन खड़ा है, जो हम तबादलों की बाट जो राह देख रहे हैं, और यदि हमें जो कोई उम्मीद है, उसका उम्मीद का आधार ही मीडिया है। सच बता रहा हूं, यदि मीडिया हमारा सहयोग नहीं करे, मीडिया हमें साथ नहीं दे, तो तबादलों का आधार ही नहीं बचा कोई। क्योंकि जिन संगठनों से आपने पर्चियां कटवा रखी हैं, वो तो कोरोना के टाइम में मौन साधना में है। उन्हें तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आगामी सत्र की रसीदें काटने से फुर्सत नहीं मिल रही। कोई 200 रुपए ऑनलाइन काट रहा है, कोई 100 रुपए क्या काट रहा है, वो रसीदें काट रहे हैं। तो एक तरफ शिक्षक संघ चले हैं रसीद काटने, मंत्री साहब अपने लक्ष्मणगढ़, फिर कौन बचा? आप जो सुन रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं, कुछ साथी। और धन्यवाद उस मीडिया का जिस मीडिया ने हमारी बात सुन रहे हैं। हम बहुत कम संख्या में हैं। मुझे ये कहने में बड़ा कोई वो संकोच नहीं है कि हमारे साथ में हजारों जुड़ रहे हैं, लाखों जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जितने भी हैं दिल से जुड़े हैं, संघर्ष के लिए जुड़े हैं, और इनको वास्तविक ही तबादलों की जरूरत है। पहली बात तबादलों की जरूरत, दूसरी बात तबादलों की जरूरत उनको भी है, लेकिन वो जुड़ नहीं रहे, संघर्ष में साथ नहीं दे रहे। लेकिन
आपका जमीर जिंदा है अभी तक। टीएसपी नॉन टीएसपी की काउंसलिंग करवाएं। सुरेश जी, मैंने एक वादा कर रखा है कि मैं तबादलों के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। सर, इस बारे में कोई संगठन रसीद लेकर आए तो फिर क्या बताते हैं उनको? अरे जो आपसे रसीद मांग काट रहे हैं उनको पूछो ना कि तबादलों के लिए जब 7 फरवरी से 7 जुलाई 6 महीने तो मेरे को हो जाएंगे। सस्पेंड चल रहा हूं 6 महीने से, पता ही है ना आपको, 6 महीने हो जाएंगे सस्पेंड चल रहे हुए। मेरे से ज्यादा इस तबादलों को दिल से किसी ने नहीं लगा रखा। जो ये अनगरल आरोप लगाने के लिए दो तथाकथित शिक्षक संघों के जो मठाधीश, आजकल ये अपने राजनीतिक भाषण चलते हैं चमचे शब्द या अंधभक्त शब्द, ये अंधभक्त और चमचे जिनका जमीर वास्तव में सो रहा है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप फरवरी से लेकर अब तक कहां हैं? शिक्षा मंत्री जी ने एक शिक्षक को तबादलों की बात कहने पे सस्पेंड करने की बात कर दी और आप अभी भी मौन साधना में हैं। क्या महासंघ के अलावा किसी भी सिंगल शिक्षक संघ का लेटर आया? क्या मीडिया में किसी खबर आई? साथियों, राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव मेरे पे भी है। मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं, मेरा भी परिवार है। लेकिन जब आपसे वादा कर ही लिया कि ट्रांसफर के लिए आपके साथ कटिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं, मैं, मेरा पूरा का पूरा महासंघ परिवार, जिनसे आप जुड़े हम सब रूप, पीछे हटने का कोई सवाल ही पता नहीं होता। मेरा आज का लाइव आने का एकमात्र मकसद कि मैं उस 3rd ग्रेड के शिक्षक साथी के साथ पहले खड़ा हूं जो वास्तव में ही शिक्षक कहलाने योग्य है वर्तमान में। क्योंकि शिक्षक का जो सबसे ज्यादा दायित्व का निर्वहन करता है, फिर वो ही बात कहूंगा, वो 3rd ग्रेड का टीचर करता है, वो मेरा तृतीय श्रेणी का साथी करता है। उसके लिए वास्तव में दुखी हूं, व्यतीत हूं। मैं चाहता हूं कि ट्रांसफर उसी से हो। और रोनित जी, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं कि यदि मेरे महासंघ के पदाधिकारी सभी का ट्रांसफर रोक लें या सभी को सस्पेंड कर दें मेरे साथ में, मेरे को सेवा बर्खास्त कर दें और 3rd ग्रेड का ट्रांसफर करना इस शर्त पे कर दें, तो सबसे पहले 3rd ग्रेड का ट्रांसफर हो जाए। 2nd ग्रेड के साथ ही उत्साहित है कि उनका 2 बार आवेदन ले लिया। अरे तुम समझो इस चीज को कि तुम्हारे से आवेदन वो दरे के दरे रह गए सारे आवेदन। अब उन आवेदन का कोई औचित्य नहीं है। अब जब वो पुराने आवेदन चले गए तो हमारे साथ तृतीय श्रेणी के साथी भी साथ हो गए ना। हमारे आवेदन उनके आवेदन बराबर है, तो हम क्यों ना यह मांग करें कि दोनों ग्रेडों के साथ हूं। और यदि 2nd ग्रेड के 1st ग्रेड के ट्रांसफर पहले कर देते हैं और 2nd ग्रेड 1st ग्रेड लेक्चर प्रिंसिपल की दोबारा लिस्ट आ जाती है, 2nd ग्रेड में उनका कोई अलग से प्लान के माध्यम से लिस्टें आ भी जाती हैं, तो जिस दिन लिस्ट 2nd ग्रेड की आएंगे आप तैयार रहिए 3rd ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर। ये आपका भाई, आपका ये मित्र, जो आपका संघर्ष का साथी, जो भी आप माने, आपके लिए सबसे पहले मैदान के उस अग्रिम पंक्ति में लाठी, पुलिस की लाठी हो, सस्पेंशन पहले से है, जो भी त्याग बलिदान करने की बात होगी आपके लिए, मैं सबसे पहले मैं साथ आपके खड़ा रहूंगा। पूरा महासंघ परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं तृतीय श्रेणी के साथियों को विश्वास दिलाता हूं। मेरे वरिष्ठ अध्यापक नाराज हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उनके, क्योंकि उनके तो वो चश्मा चढ़ गया ना न्यूज वाला कि अब तो उनके तो हो जाएंगे। अभी शशिकांत जी बार बार कह रहे लिस्टें जुलाई में आएंगी। अरे बहुत बढ़िया, जुलाई में लिस्ट आ जाए तुम्हारे तो महोदय, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन 3rd ग्रेड की जब तक ट्रांसफर लिस्ट जारी होकर मेरे वो साथी जो बाड़मेर है, जो जोधपुर है, जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो अपने परिवार के पास नहीं चला जाएगा, पदस्थापन नई स्कूल में नहीं ले लेगा, जब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और वादा आपसे कर रहा हूं आज, क्योंकि 99% तो जुलाई में ट्रांसफर नहीं होंगे। 99% फिर दोहरा रहा हूं, जुलाई में ट्रांसफर नहीं होंगे। 1% यदि ट्रांसफर हो जाते हैं और उनमें से कुछ लिस्टें 2nd ग्रेड की आ जाती हैं, तो 3rd ग्रेड की लिस्टें जारी करवाने तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा।
ये तथाकथित शिक्षक संघ जो ये माहौल बना रहे हैं कि हरपाल दादरवाड़ और राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ वरिष्ठ अध्यापकों का ट्रांसफर होते ही चले जाएंगे वहां चले, अरे कहीं नहीं जाएंगे, हम यही हैं, तुम कहां चले गए। आदमी जैसा ही सोचता है जैसा खुद होता है, उनकी सोच ही ऐसी है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, और मेरे विश्वास और मेरे वादे के बारे में ज्यादा थर्ड ग्रेड के साथियों को जानना है तो 7 फरवरी और आज का दिन देख लो, और 12-13 जनवरी को जब मैंने शहीद स्मारक पर वरिष्ठ अध्यापकों से वादा किया था कि आपके ट्रांसफर के लिए कोई लड़े चाहे नहीं लड़े, मैं लड़ूंगा, और मैं लड़ रहा हूं लगातार। तो जो ये तथाकथित शिक्षक संघ अपने संगठन, अपने पदाधिकारी, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपनी पोस्टें, अपना ताम झाम बचाने में लग रहे हैं, उनकी बहकाऊ में नहीं आए। वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। अरुण लांबा जी, आप इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो, बी पॉजिटिव। अरे मैं तो सच कह रहा हूं, सच कहना, वास्तविकता यदि आपको लगता है नेगेटिव तो नेगेटिव सही। जुलाई में नहीं तो कब आएंगी लिस्टें साथियों। अब हमको क्या करना है, यदि जुलाई में लिस्ट नहीं आई, अब मीडिया के माध्यम से तो अगले माह में लिस्ट आ जानी, अगले सप्ताह में लिस्ट आ जानी चाहिए। पहला सप्ताह क्या होता है, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 10 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई, पहला सप्ताह समाप्त हो जाएगा ना। उसके बाद की तैयारियां आप स्टार्ट कर दें, हम धरातल की लड़ाई लड़ेंगे। दोबारा अनशन करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। एक बार जो 1% संभावनाएं हैं ट्रांसफर्स की, कौन सी ग्रेड की, 2nd ग्रेड तक, क्योंकि 3rd ग्रेड के लिए तो मीडिया ने मना कर दिया। तो मेरे तृतीय श्रेणी साथियों, आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, और मैं तो कह रहा हूं वरिष्ठ अध्यापकों आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी लिस्टें हाल फिलहाल जुलाई के अंदर मेरे को जहां तक लगता है बिना कुछ करें आने वाली नहीं है। ये वास्तविकता, इसको स्वीकार करो आप। ट्यूटर खूब कर लिया, ट्रेंड करवा लिया, अब धरातल की लड़ाई लड़ेंगे, उसकी तैयारियां करें, और एक दूसरे श्रेणी के लोगों के बीच में द्वेषता न फैलाएं। मीडिया हमारा साथ दे रही है, लगातार मैं विपक्ष के नेताओं से मिला हूं, और ट्रांसफर ऊपर नीचे 15-20 दिन ऊपर नीचे जो मंत्री साहब की भाषा है 2 महीने, वो चलती आ रही है लगातार। हमें दोनों ही ग्रेड के ट्रांसफर करवाने हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से तृतीय श्रेणी के साथियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। किसी बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हुई कि साहब 3rd ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर बात, अरे यार बाल जी आप पहले 2nd ग्रेड को लेकर अड़च गए थे, अब 3rd ग्रेड को आगे लड़च गए, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तो भाई साहब वो भी तो मास्टर ही हैं। तो हम तो सरकार से बात करते हैं कि ट्रांसफर दोनों ग्रेडों के हो और शुरुआती 3rd ग्रेड से हो, क्योंकि 3rd ग्रेड के अब तक ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है सर, जो भी साथी जुड़े उनका भी धन्यवाद। और जो एक साथी लास्ट में जो साथी कह रहे हैं हरपाल दादरवाड़ राजनीति कर रहा है, तो मेरे साथियों कान खोल के सुन लो, तथाकथित शिक्षक संघों और उनके पदाधिकारियों, जिनके लिए मैं 2 शब्द काम में लूंगा, चमचा और अंधभक्त, तो दोनों की कैटेगरी वाले सुन लो। जो कह रहे हैं कि हरपाल दादरवाड़ राजनीति कर रहा है, नेता बन गया, तो मैं कह रहा हूं यदि शिक्षकों के मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आपको लगता है कि मैं नेता बन गया हूं, तो हाँ मैं नेता हूं, ओके, नो डाउट। और साथियों, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार लास्ट में फिर ये कहूंगा कि तबादलों को लेकर शिक्षक के मान सम्मान अभिमान को जब ठेस मंत्री ने पहुंचाई, चाहे नाथिका बाड़ा हो, चाहे सस्पेंड कर दूंगा प्रकरण में पुतला दहन करना हो, या अभी जो लेटेस्ट हमने विरोध किया, कोई संगठन हमारे साथ, मैं भी शिक्षक हूं ना, तो हमारे साथ कोई नहीं आ रहा,
तो हम ही आ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, कुछ साथी हैं। धन्यवाद सभी साथी जुड़े। वेट एंड वॉच सेकंड ग्रेड के लिए। और थर्ड ग्रेड के साथियों तैयारियां स्टार्ट कर दो मानसिक रूप से। हमें लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, हम तबादला कराएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।